नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, सीधी और सच्ची बात जो आपकी हथेली कह रही है। एक तो मणिबंध में केवल 2 लकीरें हैं। इसका मतलब है कि खुद की मेहनत पे विश्वास रखिएगा। आप अपने खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही अपने जीवन काल में बड़ी अच्छी सफलता की प्राप्ति करेंगे। अगर आप ये मान के चलें कि किसी की मेहरबानी से या किसी के सहयोग से आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता पाएंगे, तो ये आपके गलतफहमी है। दूसरी बात, आपके केतु पर्वत पे केवल मणिबंध की 2 कंकण रेखाएं हैं और जहां से आपका मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा आ रही है, वहां पे इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि जो आपका प्रारंभिक जीवन है, कम से कम 42वें वर्ष तक का, 42 ईयर तक का, इसमें आपको कई बार उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कई बार संघर्षों का सामना भी ज़्यादा करना पड़ेगा और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना ही पड़ेगा। लेकिन 42वें वर्ष के मिडिल से आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है। चीज़ें अपने आप स्वतः ठीक होने बैठ जाएगी। आपकी जो मेहनत है वो रंग लाने बैठ जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो तंदुरुस्त होने बैठेगा। आपकी जीवन में जो वास्तविक जीवन की खुशहाली है, उसका आप अनुभव करेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल रहेगा। आपके जीवन में उत्साह का सर्जन होगा और आपकी जीवन में ऊर्जा बढ़ेगी। ये चीज़ें बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना? और जो संघर्ष चल रहा है, इसी के बलबूते पे आप हर सुख को पाएंगे और हर सुख का आप अपने जीवन काल में भोग करेंगे। ठीक है ना? ये चीजें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, आप देख रहे होंगे आपकी जो रिंग फिंगर है, आपकी जो मिडिल फिंगर है और आपकी जो तर्जनी उंगली है और आपकी जो अनामिका उंगली है, ये बहुत छोटी दिखाई दे रही है रिंग फिंगर। हालांकि ये खराब तो नहीं है, लेकिन ऐसे जातक यश की चाह तो रखता है। ठीक है ना? बहुत रखता है, लेकिन उसको उस रूप में मिलता नहीं है। मानी जितना ऐसा व्यक्ति प्रयास करता है, उन प्रयासों में व्यक्ति को वो वास्तविक सफलता नहीं मिलती है जिसका वो हकदार है। जो ये व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसका वो श्रेय, वो क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, उस प्रकार से चीजें उभर कर नहीं आ पाती है, निखर के नहीं आ पाती है। और ऐसी स्थिति में देखिएगा, जब ये वाली स्थिति भी हो और शुक्र की ये वाली स्थिति भी हो, तो 42वें वर्ष के मिडिल तक ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है, तो व्यापार में वो विस्तार है, वो फैलाव है, वो नाम है, वो यश है, वो ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में आपके जॉब में भी कई बार बहुत ज्यादा इशू आ जाते हैं। आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो, और ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता भी नहीं मिल पाता है। क्यों होता है ये? कहीं ना कहीं ये दिखाता है
कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं, अष्ट चक्र, शरीर के जो अष्ट चक्र हैं, उसमें जो 7 मेजर चक्र हैं, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जो जीवन का उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा है, वो बिखर गई है, वो आपके साथ नहीं है, उनकी आपको चिंता करनी पड़ रही है। अब क्या करना चाहिए? देखिएगा, मैं आपको एक शानदार दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। चमत्कार नहीं होगा, मैं पहले कह रहा हूं, हल्का फर्क पड़ेगा। इसका वास्तविक फर्क आपको जो है 42वें वर्ष के मिडिल से ही पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर, ठीक है ना? लेकिन पड़ेगा। आपको दिव्य सूर्य क्रिया कम से कम पहले तो अपने जीवन का हिस्सा बनाइएगा, लेकिन रेगुलर तौर पे आपको 4 से 6 महीने तो करना ही करना है इसको विधिवत तरीके से। अगर आप वास्तव में दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र है, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पर पड़ेगा। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा हो जाएगा, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी जीवन की खुशहाली हो, चाहे उसका उत्साह हो, चाहे उसकी ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी, ठीक? तो ये आपने करना है। दिव्य सूर्य क्रिया में आपके रिश्तों के लिए एक मैं और चीज़ दूंगा। क्या? क्योंकि वहां भी कमी दिखाई दे रही। कैसे देखिएगा, ये आपकी हृदय रेखा है और मंगल से निकल करके रेखाएं जो आ रही है, ध्यान से देखिएगा, आप हृदय रेखा में समाहित हो रही है और आपका बृहस्पति का पर्वत यहां से बैठ रहा है और शनि की तरफ देख रहा है। जब ऐसी स्थितियां आती है तो बृहस्पति पर्वत जब शनि की तरफ देखता है तो परिवार को लेके चिंताएं देता है, ठीक है ना? और जब ये रेखाएं हृदय रेखा पे मिलती है तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में बड़ी परिस्थितियों को ये खड़ी करता है। चरम सुख का भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है, माने पर्सनल लाइफ व्यक्ति की जो है समस्याएं पैदा हो जाती हैं इसमें, और जिससे व्यक्ति भावुकता का, इमोशनली चीजों का शिकार भी हो पाता है, ठीक है ना? और जिसके कारण डिप्रेशन भी व्यक्ति के अंदर आ जाता है, ठीक है? तो इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, आपका दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं और उसमें इसी प्रकार का उपाय दूंगा कि ये चीजें ठीक हो जाए। अब एक चीज और देखिएगा आप ध्यान से, आप कहेंगे कि मेरे हथेली देखते ही व्यक्ति जो सारी नेगेटिव चीजें बता रहा है। नहीं, मैं उनको ठीक करने की चीजें बता रहा है कि ये कब ठीक होंगी और इनके लिए करना क्या है। ये आपका अंगूठा है, यहाँ पे हड्डी बहुत ज्यादा निकल रही है, ये बहुत अच्छी चीज है। ये कोबड़ जो होता है ना, ये बताता है आपकी बुद्धिमत्ता की स्थिति क्या है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होता है, बहुत ज्यादा तेजस्वी होता है, बुद्धिमान होता है, उच्च कोटि का ज्ञानवान होता है। लेकिन 3 चीजों से 42वें वर्ष के मिडिल तक ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए। एक तो जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, दूसरा उतावलेपन में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, और तीसरा भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर इन चीजों से व्यक्ति बच नहीं पाया तो जीवन में संघर्ष रहता है, धन हानि होती है, और 42वें वर्ष के मिडिल तक ऐसे व्यक्ति को व्यापार न करें तो बहुत अच्छा है। अगर करे तो बड़ा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि ये कई बार व्यापार में भी नुकसान को दिखाता है
और व्यापार करे भी तो कोई बात नहीं, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसे व्यक्ति को कार्य नहीं करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती है। मानी 42वें वर्ष के मिडिल से ऐसे व्यक्तियों के जीवन में चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती है, ये दिखाता है। लेकिन बुढ़ापा बहुत अच्छा ऐसे लोगों को कटता है। 56 वर्ष की बाद की आयु ऐसे लोगों का, ये समय ऐसे लोगों के लिए शानदार होता है, गोल्डन पीरियड वाला होता है। मानी बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 42वें वर्ष के मिडिल से भी चीजें बेहतरीन होगी। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य का इस दौरान आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना को ये बढ़ाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है कि योगा, प्राणायाम, ये चीजें खूब करनी है। ये मैं ऑडियो के माध्यम से भी आपको दूंगा, जरूर करें, आपको लाभ होगा। अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों की तरफ। यहां पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे ये उंगली सीधी खड़ी है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इसके छोटे होने से कभी कभी अनाप शनाप जो है ख्याल मन में आ सकते हैं। तो योगा जरूर करें, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, लाभ होगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी और इसके पहले पैरों से बहुत ज्यादा ऊपर है। तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन काल में कामयाब होंगे, कामयाबी बड़े स्तर की मिलेगी। सॉरी, कामयाबी बड़ी स्तर की आपको मिलेगी दो कारणों से। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफल होंगे, बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। दूसरे, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है ये आपके अंदर बेहतरीन है और इसके कारण आप सफल होंगे। और इसी बुद्धि के कारण आप अपने व्यापार में भी जबरदस्त सफलता प्राप्त करेंगे, ये चीज दिखाई दे रही है। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखें तो आपके अंदर क्रिएटिविटी दे रही है। लेकिन जब बृहस्पति थोड़ा कमजोर होने बैठ जाए और ये जिस पर्वत पे आ रही है वो भी कमजोर हो तो कल्पना ताकत को बढ़ाता है, लेकिन ये व्यक्ति को तनाव देता है। तो इससे बचने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करें, आपको लाभ होगा। जीवन रेखा इस तरह से आ रही है और यहाँ पे अगर हम देखें ये इस प्रकार से जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। देखा आपने, इस प्रकार से है। ठीक चंद्रमा का ज्यादा प्रभाव है और जब चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो दो चीजों को ये दिखाता है। एक तो जीवन में कम से कम 40-41वें वर्ष तक ये कई बार संघर्ष देता है, कई बार उतार चढ़ाव देता है, कई बार अस्थिरता पैदा करता है। ठीक है ना। दूसरी बात है जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, उन्हीं को बता रहा हूं मैं। अपने जन्म स्थान से दूर व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की ऐसे में करता है, जन्म स्थान में रहकर बड़ी तरक्की नहीं कर पाता है। और तीसरा, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कर्म बड़े श्रेष्ठ करता है, एक सिद्ध पुरुष की तरह, जिसके कारण ऐसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति का लाभ, यात्राओं का लाभ ऐसे लोगों को खूब मिलता है जीवन काल में। प्रारंभिक दौर के बाद, प्रारंभिक दौर तो संघर्ष का रहता है। तीसरी बात है, जल्दबाजी में ऐसा निर्णय मत लें जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो। और थोड़ा सा आपके जीवन में पितृदोष स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो आपके करियर में, आपके धन में और आपकी पर्सनल लाइफ में अस्थायित्व नहीं आने दे रहा है।
तो इस पितृ दोष को खत्म करने के लिए पितृपक्ष में अपने कुल पुरोहित को बुला करके, ठीक है, इसका समाधान जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं वर्टिकल लाइनें बहुत अच्छी हैं तो कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। जिस भी कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं। घूमने फिरने के शौकीन भी बहुत ज़्यादा है और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होने वाला है। शुक्र का पर्वत आप देखें शानदार है, सुंदर है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। आगे चलकर ये चमक जरूर देगा, चकाचौंध स्थिति में जरूर रखेगा, लेकिन अभी 2 से ढाई वर्ष तक आपको थोड़ा संयम बना करके रखना चाहिए, बड़े सुंदर तरीके से चलना होगा। निम्न मंगल थोड़ा सा विवाद की स्थिति पैदा कर सकता है, थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा दे सकता है, और जो आपके निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा छीण कर सकता है। समझ में नहीं आएगा किस तरफ जाना चाहिए, वास्तव में करना क्या चाहिए। तो जो मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं उसमें इसका भी उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। आपका ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, मानी पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। हाँ, बृहस्पति थोड़ा सा साधारण अवस्था में है, शनि को देख रहा है, अभी 2.5 वर्षों तक परिवार को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके अंदर भी साधारणता की स्थिति ला सकता है, सामान्य व्यक्तित्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हो दिखाई दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें बना रहा है जो जीवन में थोड़ा सा तनाव दे सके, लेकिन ये चीजों को आगे जो है बेहतरीन करेगा। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य की स्थिति में जो चिन्ह बन रहे हैं ये आपको जो है बहुत अच्छी स्थिति में, एक बहुत बड़ी कामयाबी दिलाने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। आपका सूर्य आपको जो है कहीं ना कहीं शून्य से उठा करके जो है उच्च शिखर पे जरूर पहुंचाएगा, ये बता रहा है। आपका बुद्ध भी बहुत अच्छा है, जहां वाणी की बहुत अच्छी ताकत रहेगी वहीं ये आपके व्यापार में जो है आगे चलकर जबरदस्त फायदा देगा। आपका चंद्रमा खराब है, जिसके कारण मन गड़बड़ रह सकता है अभी 2 सालों तक, कभी कभी, या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं, भावुकता ज़्यादा रह सकती है, या कार्यों में मन नहीं लग सकता है, मन खराब सा रह सकता है, और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, देखिएगा समय अपने टाइम पे आएगा और उसी टाइम पे चीज़ों को बहुत अच्छा होना है। तब तक जो भी मैंने कहा उन चीज़ों से बचें। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ क्या है कि आपके जीवन में जो पितृदोष है ना, उसके कारण चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग प्रकार की दिखाई दे रही हैं, जिससे आप, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका जो है करियर का लाइफ हो, चाहे आपका सामाजिक लाइफ हो, सारी जो है बिखराव की स्थिति में है। इसको सहेज के रखने के लिए और अपने जीवन को दिव्य और भव्य बनाने के लिए और शानदार रूप में स्थापित करने के लिए जो पितृपक्ष आ रहा है, उस पितृपक्ष में आप जरूर अपने पितृदोष का निवारण करें और अपने जीवन को एक शानदार रूप में उभार कर लाए। बाकी उपाय मैं बेहतरीन तरीके से दे रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।